मुरादाबाद महानगर में रामपुर रोड पर पीतल नगरी के सामने गुलाबबाड़ी क्षेत्र में 19 जून 2025 की सुबह तक मौजूद करण ढाबा के संचालकों ने जिला अधिकारी मुरादाबाद को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि नगर निगम के अधिकारियों और निगम कर्मियों ने स्टे ऑर्डर दिखाने के बाद भी उनका ढाबा बलपूर्वक हटाकर उसकी जगह को अपने कब्जे में ले लिया है और वहां दीवार बना दी है। प्रार्थना पत्र में मांग की गई है कि प्रार्थी को उसकी ज़मीन वापस दिलाई जाए और स्थगन आदेश दिखाने के बाद भी ढाबा हटाकर उसकी जगह पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कानूनी कार्रवाई की जाए। ढाबा संचालक मुनेश पाल ने बताया कि प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को भी प्रेषित की गई है। मुनेश पाल ने बताया कि उक्त स्थान पर गत 40 वर्षों से पहले उनके दादा चेतराम सिंह व पिता करणपाल सिंह खाने का होटल चला रहे थे तथा उनकी मृत्यु के बाद अब वो तथा उनके भाई आदि इस ढाबे का संचालन कर रहे थे, किंतु 19 जून की सुबह लगभग 6 बजे नगर निगम की टीम ने उनका ढाबा हटाकर उस स्थान को कब्जे में ले लिया है। श्री पाल ने बताया कि इस स्थान को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में उनका मुकदमा भी चल रहा है और उनके पास कोर्ट का स्टे भी मौजूद है जो 15 जुलाई 2025 तक वैलिड है। मुनेश पाल ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होते ही वो इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे। 19 जून की रात को अपने अधिवक्ता के कार्यालय में मौजूद ढाबा संचालक मुनेश पाल ने विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में बताया, ढाबा मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के पिताजी, सही है, 48 साल से ढाबा यहाँ मौजूद था, सही। उसके बाद बाबूजी के बाद, हमारे पिताजी के बाद, उसके बाद उसका संचालन मैं कर रहा था। 25 साल से हमारा मुकदमा डिस्ट्रीब्यूट है कोर्ट के अंदर, न्यायालय में, सही है। और उसके उपरांत मेरे पास स्टे ऑर्डर था कोर्ट के द्वारा जो दिया गया है, सही, जिसमें 15/7/2025 यानी 15 जुलाई तक वो स्टे ऑर्डर वैलिड है। उसके बावजूद नगर निगम के कर्मचारियों ने और अपर नगर आयुक्त ने सुबह आज 19 जून सुबह 6 बजे आकर ढाबे के अंदर तोड़फोड़ करी है, अभद्रता करी गई है हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ। नहीं तो आपने उनको स्टे ऑर्डर नहीं दिखाया? हमने उनको स्टे ऑर्डर पूरा दिखाया था, पूरी फाइल दिखाई थी कि हमारे पास क्या क्या है क्या नहीं है, पर लेकिन उन लोगों ने पूरी फाइल फाड़ के फेंक दी वहीं हाथों हाथ। तो अब आपने इसमें अगला कदम क्या उठाया जब आपके पास स्टे ऑर्डर था? इसका अगला कदम हमने यही उठाया कि हम माननीय श्री जिलाधिकारी जी के यहाँ गए, जाकर हमने अपने एप्लीकेशन के रूप में एक अपना ज्ञापन पत्र दिया और देने के बाद उसके बाद अब हम न्यायालय में भी जाएंगे इनके खिलाफ। अच्छा, मतलब न्यायालय में आप इस मामले को लेके जाएंगे? जी बिल्कुल, न्यायालय में इस मामले को जरूर लेके जाएंगे। ये हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हुआ है। और आपके पिताश्री का क्या शुभ नाम था? पिताश्री का शुभ नाम श्री करण सिंह पाल। अच्छा, उन्हीं के नाम पे ये ढाबा था? हाँ जी, उन्हीं के नाम से ये ढाबा था। और अब से नहीं, ये कम से कम 35 वर्ष पुराना तो उनके नाम से है, बाकी उससे पहले हमारे दादाजी यहाँ काबिज थे। नहीं तो आपका जो सिविल जज सीनियर डिवीजन की यहाँ बात चल रहा है वो क्या मुकदमा है? वो मालिकाना हक के लिए मुकदमा है। अच्छा। निगम कहती है कि हमारी संपत्ति अगर निगम के पास ये है तो निगम अपने कागज प्रूफ करे कोर्ट के अंदर, हमने अपने कर रखे हैं। अच्छा। ये तो कोर्ट की लड़ाई हो गई है, न्यायालय की लड़ाई है। न्यायालय में आगे लड़े ना, ये ऑन द स्पॉट आकर उन्होंने हमारे साथ जो बदतमीजी करी है और जो दीवार लगा दी है, हमारा ढाबा तोड़ गए। तो अब आप इस मामले को लेकर न्यायालय में जाएंगे? जी बिल्कुल, न्यायालय में लेकर जाऊंगा इस मामले को लेकर मैं। और हो सकता है कि 156/3 इनके ऊपर मुकदमा दायर करूंगा, इनके सबके खिलाफ FIR कराऊंगा। यहाँ न्यायालय में होता है तो सही है, इससे ऊपर अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा। धन्यवाद। मैं किसी भी कीमत पे इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने मेरे जीवन का भरण पोषण जो खत्म किया है मेरे परिवार का, समझे, इस चीज को मैं किसी भी कीमत पे सहन नहीं कर सकता।
उल्लेखनीय और दिलचस्प बात यह है कि करण ढाबा 18 और 19 जून की बीच की रात तक भली भांति चल रहा था, लेकिन ढाबा संचालक को अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चला था कि 19 जून की सुबह को नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए वो आवश्यक कागजात और स्टे ऑर्डर की कापी आदि लेकर तैयार बैठे थे, लेकिन उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। नगर निगम की टीम ने 19 जून की सुबह को सारी दलीलें दरकिनार करते हुए विवादित जगह को आखिरकार अपने कब्जे में ले ही लिया। आइए सुनते हैं ढाबा संचालक मुनीश पाल ने नगर निगम के एक्शन से पूर्व 18 जून की रात को क्या बताया था। समस्या सर मेरी ये है कि यहाँ इस ढाबे पे कम से कम मेरे 40 या 45 वर्ष पूर्व मेरे पूर्वज यहाँ चाय का स्थान था। पहले ये धीरे धीरे ये आरा जी जो है मेरे दादाजी की है। अच्छा। और निगम इससे अपनी बताता है, जबकि हालांकि निगम की नहीं है। नहीं तो निगम की नहीं है तो इसका कोई आपके पास सबूत है? इसका सबूत है, इसका न्यायालय में विचाराधीन है मुकदमा। अच्छा। और न्यायालय में विचाराधीन है मुकदमा इसका, जिसका मेरे पास स्टे ऑर्डर है। अच्छा, बैठने का स्टे कब तक का है आपका? स्टे मेरे पास इस समय 15 जुलाई तक का है। अच्छा। 15 जुलाई सन 2025। अच्छा, तो आपको ये कौन बता रहा था कि नगर निगम जो है इसे हटाना चाहता है, या कोई नोटिस वगैरह आया आपके पास, या वर्बली किसी ने कहा है? एक तो नोटिस आया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अच्छा। कि इसे आप हटा लिया जाए। हो सकता है उनकी नॉलेज में ये बात ना हो। अच्छा। कि हमारा इस पर मुकदमा चल रहा है और विचाराधीन है। उन लोगों ने नोटिस दिया था मुझे, उसके नोटिस का जवाब मैंने अपने वकील साहब के द्वारा उनको भिजवा दिया है। अच्छा, नोटिस के जवाब भिजवा दिया है। भिजवा दिया। तो उसमें ये भी होगा कि इस पे आपके पास स्टे है मौजूद? नहीं, उसके नोटिस के अंदर इस तरीके की कोई भी वाक्य नहीं खोली गई थी। अच्छा। उन लोगों को बिल्कुल अनजान बनकर उन्होंने नोटिस दिया था, जैसे वो लोग कुछ जानते ही नहीं। नहीं, आपने जो उत्तर दिया उसका आपके वकील साहब ने, तो उसमें आपने ये बताया? हमारे वकील साहब ने उसमें सब कुछ खोला है। अच्छा। कि भाई मुकदमा है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, न्यायालय में चल रहा है, विचाराधीन है। सही है। और कोर्ट से स्टे है, 15 जुलाई तक का वैलिड है। तो आप क्या चाहते हैं? अधिकारियों से क्या मांग है आप? अधिकारियों से मेरी यही मांग है कि जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो आए दिन हमें प्रताड़ित करते हैं, कभी सामने ऑन द फेस और कभी पीछे से, कभी कुछ कूड़ा करकट डाल रहे हैं, कभी गंदगी डाल रहे हैं, जिस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे परिवार को भरण पोषण के लिए जो मैं अपना व्यापार चला रहा हूँ यहाँ बैठ कर, समझे, उससे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि अधिकारियों की ये बात संज्ञान में आए कि हाँ, इस ढाबे पे कोर्ट के द्वारा न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है और इस पर स्टे है। और ये जो कर्मचारी हैं नगर निगम का, आए दिन जो प्रताड़ित करते हैं कि भाई तुम अवैध हो, ये हो, वो, तो इन्हें रोका जाए। इन्हें रोका जाए। ये लोग दारू पी के रात को आकर हंगामा करते हैं कि भाई हमें यहाँ बैठ कर खाना खिलाओ, हम पैसे नहीं देंगे, हम निगम के कर्मचारी हैं, समझे, और अब तुम ये हो, वो, उल्टी सीधी बातें करते हैं। इस सिलसिले में आपने कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र नगर आयुक्त महोदय को या जिलाधिकारी महोदय को दिया है, या देने का विचार है? जी बिल्कुल दिया है, नगर आयुक्त महोदय को भी दिया है। अच्छा। और जो हमारे डीएम साहब हैं उनको भी दिया है, और आपके जो कमिश्नर साहब हैं उनको भी दिया है। अच्छा। एसएसपी साहब को भी दिया गया है। इन उच्च अधिकारियों को आपने ये सब जानकारी दे जो दी? जानकारी है वो मैंने दे दी है। अब से समथिंग 1 महीने पहले जो मेरे आगे ट्राली खड़ी करी गई थी, बदतमीजी की गई है ट्राली खड़ी करते वक्त मुझसे, समझे। अच्छा। उसका भी मैंने उनके उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाने के लिए एक एप्लीकेशन उनको सब सबमिट करा दी है स्पीड पोस्ट के द्वारा। उसके बाद ट्राली हट गई या अभी नहीं? ट्राली अभी नहीं हटी है, ट्राली बाहर खड़ी हुई है। अच्छा। ट्राली